गुलशन 13D के पास जो है वो काम का आगाज हो चुका है। कराची सर्कुलर रेलवे का काम चलना है, अंडरपास बनना है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां हैं जो वहां से आ रही हैं सैबा अख्तर रोड से और सीधा निकल रही हैं सिविक सेंटर की तरफ, तो उन लोगों के लिए इस रोड से एक अल्टरनेट रूट निकाला जा रहा है जो कि सीधा कनेक्ट होगा सिविक सेंटर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको कुछ आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन 13D के पास, जहाँ पर कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जी क्या हुआ कराची सर्कुलर रेलवे का। तो चूँकि रमज़ान भी है और रमज़ान के बाद काम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। अभी के बारे में मैं आपको बताऊँ, अभी यहाँ पर जो है वो गुलशन 13D के पास जो है वो काम का आगाज़ हो चुका है और अंडरपास बनाने का काम जो है वो किया जाना है। मगर उससे पहले जो लोकल ट्रांसपोर्ट का जो कि सैबा अख्तर रोड जो कि मेरे बिल्कुल सामने, उस रोड से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है वो सारा का सारा इस तरफ सिविक सेंटर की तरफ जा रहा है। तो उस रोड को, क्योंकि जब वर्क कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर शुरू होगा तो उनके लिए एक अल्टरनेट रूट निकाला गया। अगर ये इस रूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर डबल रूट जो है वो बनाया जा रहा है। ये वैसे तो सारा कचरा कुंडी था, सारा का सारा कचरा पड़ा होता था यहाँ पर, लेकिन चूंकि अब कराची सर्कुलर रेलवे का काम चलना है, अंडरपास बनना है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियाँ हैं जो वहाँ से आ रही हैं सैबा अख्तर रोड से और सीधा निकल रही हैं सिविक सेंटर की तरफ, तो उन लोगों के लिए इस रोड से एक अल्टरनेट रूट निकाला जा रहा है जो कि सीधा कनेक्ट होगा सिविक सेंटर की तरफ। यहाँ पर इस रोड के बारे में बात करें तो सारा कचरा वगैरह यहाँ से उठा लिया गया है, सारा कचरा साफ करके अब इन्होंने यहाँ पर एक रूट निकाला है। डबल रूट यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि जो ट्रांसपोर्ट जो वहाँ से आने वाले लोग हैं, क्योंकि जब अंडरपास का काम होगा तो जाहिर है सामने से भी लोग आएंगे, तो सामने से लोगों के आने के लिए और मेरे बैक साइड की तरफ से जो लोग ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियाँ आ रही है उनके जाने के लिए डबल रोड यहाँ पर निकाला जा रहा है, जो कि जब तक यहाँ पर अंडरपास मुकम्मल नहीं होगा तब तक अल्टरनेट रूट यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर काम चल रहा है, रोलर वगैरह के ज़रिए रेती बजरी सारी डाल दी है, रोलर वगैरह के ज़रिए जो है इसको पूरा रेती को बिल्कुल लेवल किया गया है। अब इसकी जो है वो इंस्पेक्शन चल रही है, इसके बाद दामड़ बिछाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। अगर आप देखें ये पूरा इन्होंने डबल रूट निकालना है, ये सारे पत्थर इन्होंने रख दिए हैं, सारे इंस्पेक्शन हो रही है, ये पूरा देखिए सारा चूना इन्होंने रखा हुआ है, ये पूरा डबल रूट एक निकाला जाएगा ताकि आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो सीधी जो है वो मुतासर ना हो। जब कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा क्योंकि जब चलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो लोकल ट्रांसपोर्ट इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। और ये काम कोई एले-मेले लोग नहीं कर रहे, बल्कि FWO ये काम कर रहा है। और यकीन जाने कि ये जब काम करते हैं, तो जब आप मंसूबा शुरू करते हैं तो सबसे पहले जितने भी पहलू होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का, अगर ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है तो जितने भी लोकल ट्रांसपोर्ट है उन लोगों को मुश्किलात ना हो, इसीलिए पहले वो काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा ताकि शहरियों को भी मुश्किलात का सामना ना हो और काम भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो चलता रहे। आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जी, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के ऊपर जो है वो काम का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सैबा अख्तर रोड ये सामने जो कि ये जो ट्रक जा रहा है, ये पूरा जो आप ट्रक जाते हुए देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा लोकल ट्रांसपोर्ट आपका गुजर रहा है और सीधा ऊपर की तरफ जाता है और सीधा निकलता है ऊपर सिविक सेंटर की तरफ जाता है और गुलशन वाले रोड की तरफ जाता है। अब इस ट्रैफिक को इन्होंने डाइवर्जन देना है। ये जो बैक साइड की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है इन्होंने डाइवर्जन दे दिया यहाँ से, ये इन्होंने यहाँ पर मट्टी वट्टी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो फिर दामड़ बिछाने का काम चलेगा। जितना भी ये जो आपका ट्रैफिक है ये सारा का सारा ऊपर जाएगा, ऊपर से होता हुआ सामने की तरफ से होता हुआ ये सीधा सिविक सेंटर पे चला जाएगा। अब रही बात ये 13D की, ये जो मेरे राइट साइड की तरफ अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये सामने जो मेन जो रूट है जहाँ से ट्रेन का गुजरने का जो है वो रूट है, इस रूट के ऊपर जो है वो अंडरपास बनाया जाएगा और ये अंडरपास अच्छे तर्ज के ऊपर बनाया जाएगा ताकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको भी मुतासिर ना हो। जो अल्टरनेट रूट है वो ये है और मेन जो आपका जो अंडरपास है वो सामने की तरफ जो है उसको बनाना है और सामने की तरफ से जो कि यासीनाबाद की तरफ से जो है वो ट्रेन आएगी
और सीधा गिलानी स्टेशन की तरफ जाएगी। और इसके बिल्कुल दरमियान में FWO ने अपना कैंप भी डाल दिया है, जहाँ पर जो भी यानी कि जो बैचिंग प्लांट है, जहाँ पर अपना ही एक बैचिंग प्लांट है। और वो बैचिंग प्लांट का मकसद ये होता है लगाने का कि कम से कम जितनी भी कॉन्क्रीट है बाहर से मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं बनाया, यहीं पर ही ट्रक लिया और यहीं से ही भरा और यहाँ पर भरने का काम शुरू किया और अंडरपास जल्द से जल्द बनाने का काम शुरू कर दिया। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ अंडरपास बनाने, जहाँ जहाँ ओवरहेड ब्रिज बनाने, वहाँ पर तमाम जगहों के ऊपर जो है वो बैचिंग प्लांट लाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद पे भी बैचिंग प्लांट रख दिया उन्होंने। इसके अलावा दीगर स्टेशन के ऊपर जहाँ पर FWO ने अंडरपासेस बनाने, ओवरहेड ब्रिज बनाने, वहाँ पर भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रमज़ान के अंदर अंदर जो है वो ये इस रूट को जो है वो कंप्लीट किया जाएगा और ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो इसी के साथ जो है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि ईद के फ़ौरन बाद जो वर्क कंस्ट्रक्शन का जो मेन मरहला है, जो मेन काम है, वो जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आइए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जी, मॉडर्न केसीआर की बड़ी बात हो रही है, तो मॉडर्न केसीआर होगी कैसे, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो अभी जो केसीआर चलाई जा रही है वो औरंगी स्टेशन से लेकर पिपरी तक चलती है और वो उससे शहरी जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, चूँकि आधा अधूरा रोड है, फिर भी उसमें जो है लोग बैठते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मज़ा तब आएगा जब ये पूरे रूट के ऊपर चलेगी, जब ये पुराने रूट के ऊपर मॉडर्न केसीआर चलाई जाएगी। अब थोड़ा सा मॉडर्न केसीआर के बारे में बात कर लेते हैं। डबल ट्रैक इसके लगाए जाएंगे। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये सारा ये ब्रिटिश दौर का बनाया हुआ जो है वो ब्रॉड गेज है। अब जो ट्रैक डाले जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड गेज के होंगे। उसकी क्वालिटी ये कि वो बड़े छोटे से होते हैं, मतलब यूँ बिल्कुल कम इसका जो लेंथ होते हैं बड़े कम होता है। और डबल ट्रैक डाले जाएंगे और जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी, अगर इंक्रोचमेंट बीच में आ रही है या फिर जो जिन लोगों ने माजी में घर बना लिए हैं, अगर वो चीज़ बीच में आ रही है तो फिर उसके ऊपर मार्क किया जाएगा और उसको भी साफ़ करके फिर ट्रेन का एक रूट निकाला जाएगा। डबल ट्रैक पर जो है वो ट्रेन चलाई जाएगी। और ट्रेन कैसी होगी इसके ऊपर बात करते हैं। ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होगी। सुनाई ये दिया है जो कि साबिक जो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जी हम इस ट्रेनों को इस तरह के लेकर आएंगे जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेनें होंगी, अंदर तमाम सहूलियात होंगी। इसके अलावा जो लोग बैठेंगे 5 मिनट में ट्रेनों की आमद रफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। जो गुलशन वाले हैं, अगर वो गुलबाई की तरफ जाना चाहते हैं तो वो ट्रेन में बैठ के गुलबाई जा सकते हैं। अगर गुलबाई वाले लोग हैं जो मलीर की तरफ जाना चाहते हैं तो वो गुलबाई से मलीर की तरफ जा सकते हैं। मतलब अतराफ़ में जितने भी स्टेशन आते हैं, जितनी भी आबादी है, वो इस सर्कुलर रेलवे से जो है वो फ़ायदा उठा सकेगी। और शाहराह फैसल वालों की अगर मैं बात करूँ तो शाहराह फैसल वालों के लिए जो इतना बड़ा ट्रैफिक जो जैम रहता है, अक्सर हम देखते हैं छोटा सा एक शाहराह फैसल है और 3.5-4 करोड़ की आबादी जो है वो उसी रोड के ऊपर से जा रही होती है, क्योंकि एक मेन रूट है। हमने कभी भी अल्टरनेट रूट सोचे नहीं, ना कभी ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बनाए कि जिसकी वजह से जो आबादी आपकी जो है वो मुंतकिल हो जाए दूसरी जगह से। लेकिन अब चूँकि कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी तो मलीर से लेकर गुलबाई तक, यानी कि पूरा शाहराह फैसल, इसके अलावा पूरा आई चुंदरीगढ़ रोड, इसके अलावा पूरा माड़ीपुर रोड से पहले जो गुलबाई आता है वहाँ पर टर्न मुड़ जाएगी, जो कि फिर निकलेगी जी साइड एरिया की तरफ। फिर साइड एरिया से होती हुई ये जाएगी औरंगी स्टेशन की तरफ। फिर ये औरंगी स्टेशन से होती हुई गरीबाबाद और गरीबाबाद से आगे फिर ये पूरा गुलशन इकबाल को कवर करती हुई गुलिस्तान जौहर की तरफ बढ़ेगी और गुलिस्तान जौहर से होती हुई ये सीधा मलीर की तरफ जाएगी और मलीर से होती हुई दोबारा से अपने रूट पर, यानी कि पूरा शाहराह फैसल और आई चुंदरी का रोड को कवर करती हुई दोबारा से अपने रूट पे आएगी। ये बहुत बड़ा रूट है, तकरीबन कोई 46 किलोमीटर का एक रूट है जिस पर कराची सर्कुलर रेलवे को जो है वो चलाना है। और इस मनसूबे को कामयाब बनाने के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ हमने ये देखी है कि तिजारती सरगर्मियों की बात की जा रही है, ताकि तिजारती सरगर्मियाँ स्टेशन में होंगी और अतराफ़ में स्टेशन के रूट के ऊपर अगर तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं तो इससे यकीनन इस मंसूबे को कामयाब भी बनाया जा सकता है। और दूसरी खास चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि 3-4.5 करोड़ की आबादी में ये कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी मेरे ख्याल से बड़ा छोटा मंसूबा है, ये भी कम पड़ेगा, इसमें भी शहरी जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। मगर अगर रेड लाइन और येलो लाइन के ऊपर अगर काम हो जाए, यानी कि जो बसों के ऊपर बात की जा रही है, ये रेड लाइन, येलो लाइन और इसके अलावा जो ब्लू लाइन है, अगर इन तमाम मंसूबों को भी मुकम्मल कर लिया जाता है इसी के साथ साथ, तो यकीन जाने शहर कराची से ट्रांसपोर्ट का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। मगर बात यह है कि 3 साल का टाइम दिया गया है। अगर ये सही और ईमानदारी और दियानतदारी के साथ अगर ये लोग काम करें
और अच्छा काम करे, मैं ये समझता हूँ 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ये मंसूबा कोई इतना बड़ा मंसूबा नहीं है। ये रूट निकला हुआ है, रोड बन चुका है, खाली लोकल ट्रांसपोर्ट को अल्टरनेट देना है और ट्रेनें चलानी है। कोई इतना बड़ा कोई वो काम नहीं है कि जी नए सिरे से कोई नया मंसूबा बना रहे हो। ये रूट बना हुआ है, इसका 3 साल का टाइम दिया है, मगर जिस अंदाज से अगर ये लोग काम कर रहे हैं और उसी अंदाज से अगर ये लोग करते रहे तो 3 साल में मुकम्मल होगा। अगर ये बीच में आकर थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे या फिर काम को रोक देंगे तो फिर ये 3 साल के बजाय ये 14 साल भी हो सकते हैं, ये 25 साल भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये बैरून ममालिक नहीं है। क्योंकि अगर बैरून ममालिक होता तो ये 3 साल का टाइम नहीं देते, ये तकरीबन कोई 6 महीने का टाइम देते और 6 महीने में काम को निपटा देते। मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर काम का जो ड्यूरेशन दिया जाता है वो ज़्यादा दिया जाता है और उस ड्यूरेशन में भी डंडी मार दी जाती है और ये 10 साल तक निकल जाता है। जितना डिले होगा उतना नुकसान होगा, पैसों का भी ज़िया होगा और शहरियों को फ़ायदा भी नहीं होगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।